नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, आज एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारा टाइटल है, संघ का संघर्ष और बदलाव की बयार। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जो अपने 100 साल पूरे होने के मौके पर संगठन के इतिहास का एक सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने की तैयारी में है। देखिए, संघ समय समय पर खुद को परिस्थितियों के हिसाब से, हालातों के हिसाब से ढालता रहा है। कुछ साल पहले की बात है जब संघ ने अपनी पारंपरिक ड्रेस में बदलाव किया था, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा था जो उस समय चर्चा में भी रहा था। और अब शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ अपने संगठन के स्ट्रक्चर पर बड़ा बदलाव कर रहा है, जिसे संगठन के भविष्य के लिए, संगठन के विस्तार के लिए और संगठन की कार्यकुशलता से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ खबरों की माने तो इस बदलाव की बयार में जो सबसे अहम होने जा रहा है वो है प्रांत प्रचारक की मौजूदा व्यवस्था। सबसे बड़ी बात, नई नीति के चलते अब प्रांत प्रचारक की जगह लेंगे संभाग प्रचारक। संभाग प्रचारकों का कार्यक्षेत्र का दायरा पहले की तुलना में थोड़ा छोटा होगा, जिससे संघ का काम और ज्यादा जमीनी स्तर पर हो सके, प्रभावी हो सके, नियंत्रित तरीके से हो सके, इस पर पूरा कंट्रोल रहे। इसके साथ ही संघ हर राज्य में एक राज्य प्रचारक की नई व्यवस्था भी लागू कर रहा है। जो राज्य प्रचारक होंगे उन पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होगी, जो संघ की गतिविधियों और अलग अलग इकाइयों के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे, सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे और हर कार्य व्यवस्था पर पूरी पैनी नजर रखेंगे। पूरे राज्य में संघ के संचालन पर उनकी नजर बनी होगी। कैसे? चलिए अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो फिलहाल संघ ने राज्य को 6 प्रांतों में बांटा हुआ है, जैसे ब्रज, अवध, मेरठ, कानपुर, काशी और गोरक्ष। वहीं प्रशासनिक स्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। नई व्यवस्था के अनुसार इन 18 मंडलों को मिलाकर 9 संभाग बनाए जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश में अब 9 संभाग प्रचारक होंगे और पूरे राज्य के लिए एक राज्य प्रचारक इस पर काम करेगा, उस पर ही पूरी उसकी नजर रहेगी। फिलहाल यहाँ 6 प्रांत प्रचारक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिनकी भूमिका अब नई संरचना में बदल जाएगी। इस बदलाव का असर केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र स्तर की व्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र प्रचारक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए एक अलग अलग क्षेत्र प्रचारक कार्यरत हैं। नई व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब नई व्यवस्था में इन दोनों की जगह केवल एक क्षेत्र प्रचारक होगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तराखंड का कार्य देखेगा, यानी 2 प्रदेशों की जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी। हालांकि दोनों राज्यों के राज्य प्रचारक अलग अलग होंगे। इसी तरह एक और बड़ा बदलाव राजस्थान को लेकर सामने आया है। अब बताया यह जा रहा है कि संघ की नई योजना के मुताबिक राजस्थान को अब उत्तर क्षेत्र के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें पहले से ही दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और पंजाब भी शामिल है। इस पूरे क्षेत्र के लिए अब एक ही क्षेत्र प्रचारक नियुक्त किया जाएगा और अब इसमें राजस्थान भी शामिल होगा। फिलहाल देश भर में संघ के 11 क्षेत्र प्रचारक हैं, लेकिन नई संरचना लागू होने के बाद इनकी संख्या घटकर 9 रह जाएगी। वहीं पूरे देश में करीब 75 संभाग प्रचारक नियुक्त किए जाने की योजना बनी है। अब संघ के सूत्रों का कहना है कि ये बदलाव संघ की बढ़ती गतिविधियों और कार्य विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ये नई व्यवस्था होगी। इसके अलावा मार्च महीने में होने वाली संघ की सबसे बड़ी बैठक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा अब हर साल नहीं होगी। नए प्रस्ताव के मुताबिक ये बैठक अब हर 3 साल में एक बार नागपुर में आयोजित की जाएगी। हालांकि दीपावली के आसपास होने वाली अखिल भारतीय कार्यकाली मंडल की बैठक हर वर्ष की तरह ही होती रहेगी। सूत्र तो ये बताते हैं कि संघ की इस नई रचना पर पिछले 5-6 वर्षों से गहन मंथन चल रहा था, अध्ययन चल रहा था। लंबे विचार विमर्श के बाद अब इन बदलावों पर सहमति बनती नजर आ रही है। अब माना यह जा रहा है कि मार्च 2026 में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में इन प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है और साल 2027 से ये बदलाव जमीनी स्तर पर लागू होते दिखाई देंगे। अब संघ के शताब्दी वर्ष में प्रस्तावित ये परिवर्तन न केवल संघ के इतिहास में अहम माना जा रहा है, बल्कि आने वाले दशकों की कार्य दिशा और संघ की रणनीति भी तय करेगा। तो अब देखा जाए तो संगठन मजबूती की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है।
प्रचारक, संभाग प्रचारक पर जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि संगठन ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है कि ज़मीनी स्तर पर यह किस तरह से काम करेगा। अभी तो इस पर मुहर लगना बाकी है, सहमति होना बाकी है। तो हो सकता है अंदर खाने में कुछ और जिम्मेदारियां तय की जाएं, कुछ और तरीके से लोगों को जिम्मेदारियां बांटी जाएं। पिछले 100 वर्षों में आरएसएस ने एक लंबी यात्रा जरूर तय की है, लेकिन स्वाधीनता संघर्ष के दौर में संघ और संघ से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर आज भी तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। पीएम मोदी ने यह आरोप भी लगाया था एक मंच से कि संघ के खिलाफ साजिशें की गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कि आज़ादी के बाद संघ को कुचलने का किस तरह से प्रयास हुआ। तो ये एक लंबी यात्रा है पिछले 100 वर्षों की, और अब आगे आने वाले वर्षों के लिए एक नई रणनीति के साथ संघ अपना काम करने उतरने वाला है। तो आपको बता दें, आरएसएस की स्थापना एक हिंदूवादी संगठन के तौर पर हुई थी। अब समय के साथ जो बदलाव किए गए हैं उनका कितना असर होगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।